स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की वायुसेना को मिली सौगात। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हेलीकॉप्टर को वायुसेना को सौंपा। 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल किए गए। ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर, इसमें 2 पायलट के बैठने की सुविधा के साथ अचूक वार करने में ये है सक्षम। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद भी स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में सवार हुए, उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर की सुपुर्दगी के समय पढ़ी गई सर्वधर्म प्रार्थना। तेहरान से चीन जा रहे महान एयर के यात्री विमान में बम की मिली खबर। दिल्ली में लैंडिंग की नहीं मिली इजाजत। एटीसी ने जयपुर के लिए भरी हामी, लेकिन पायलट नहीं हुआ राजी। एहतियात के तौर पर आकाश में फाइटर जेट से की गई ईरान के विमान W5A की घेराबंदी। जोधपुर से 2 सुखोई विमानों ने भरी थी उड़ान। तेहरान से चीन के ग्वांगझू जा रहा था ये विमान। इस दौरान लाहौर एडीसी से दिल्ली एटीसी को मिली जानकारी। फौरन दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को भी कर दिया गया सतर्क। विमान में बम की सूचना मिलते ही फौरन सक्रिय हुई एडीसी। सभी एयरपोर्ट्स को कर दिया गया अलर्ट। पायलट ने दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की मांगी थी आज्ञा। 45 मिनट तक दिल्ली के एयर स्पेस में मंडराता रहा विमान। बाद में चीन के ग्वांगझू में हुई लैंडिंग। महान एयरलाइंस ने यात्रियों की सुरक्षित होने की जानकारी दी और इसे अफवाह बताया, हॉक्स कॉल बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। गुज्जर, बकरवाल और युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधि मंडल से भी मिलेंगे अमित शाह। वैष्णो देवी मंदिर भी जाएंगे मत्था टेकने अमित शाह। अमित शाह के दौरे से पहले पुलवामा में आतंकवादी हमला, 1 सिपाही शहीद, सीसीटीवी में कैद हमला। सीआरपीएफ और पुलिस की नाकेबंदी पर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले के बाद भाग निकले आतंकवादी। पुलवामा हमले की एलजी मनोज सिन्हा ने की निंदा। आतंक के सफाये का किया ऐलान। उधमपुर में 28 सितंबर को हुआ था हमला। रविवार को डीजीपी ने किया खुलासा, कहा पाकिस्तान का है इसमें हाथ। ये ऑफिसर्स ने एडीजी साहब की क़यादत में वर्कआउट किया है और इसमें जो दोषी है उसको पुलिस के ऑफिसर्स ने एडीजी साहब की क़यादत में वर्कआउट किया है और इसमें जो दोषी है उसको 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिलासपुर में एम्स का करेंगे उद्घाटन। बाद में कुल्लू की दशहरा रथ यात्रा में हिस्सा लेंगे। मुलायम सिंह यादव की बिगड़ी तबियत। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है इलाज, वहीं पर हैं भर्ती। मेदांता ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन। मुलायम सिंह को सीसीयू यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट किए जाने की जानकारी। हैदराबाद से गिरफ्तार 3 आतंकवादियों का पूछताछ में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में बैठे लश्कर आतंकी और मास्टरमाइंड फरतुल्लाह घोरी का प्लान हुआ डिकोड। फरतुल्लाह हैदराबाद की दशहरा रैली में हमले की बना रहा था योजना। निशाने पर थे संघ और बीजेपी के नेता। 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमले का आरोपी है फरतुल्लाह घोरी। भारत से फरार होने के बाद पाकिस्तान में इसने ले रखी है शरण। अंकिता हत्याकांड की जांच जारी। एसआईटी की टीम ने वनंतरा रिसोर्ट में एक प्रेसिडेंशियल स्यूट का किया खुलासा। इसे विशेष लोगों के लिए खोला जाता था। एसआईटी की टीम रिसोर्ट के सभी कर्मचारियों से कर रही है पूछताछ। दर्ज किए जा रहे हैं सभी के बयान। अंकिता के दोस्त का भी बयान हुआ दर्ज। यूपी के खासियाबाद के एकला गांव में मंदिर से पकड़ा गया आस मोहम्मद नाम का संदिग्ध पिस्टल ब्लेड चाकू के साथ गिरफ्तार। आपत्तिजनक सामग्री बरामद। एकला गांव के मंदिर में ही रहते हैं महामंडलेश्वर प्रबुद्ध आनंद गिरी। संदिग्ध पर उनकी हत्या के इरादे से आने का शक। जांच में जुट गई है पुलिस। मोहम्मद नाम का जिहादी मेरी हत्या करने के इरादे से विदेशी रिवॉल्वर लेकर और साथ में चाकू, ब्लेड और कई सारे संदिग्ध उसके पास सामान लेकर के आया था।
बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हादसे में एक की मौत, 5 घायल। जेसीबी और ऑल्टो के आमने सामने आने से हुई गंभीर टक्कर। यूपी के भदोही में दुर्गा पूजा के दौरान बेहद दर्दनाक हादसा। पूजा पंडाल में आग लगने से 5 लोगों की मौत, मृतकों में 3 बच्चे 2 महिलाएं शामिल। भदोही के भीषण अग्निकांड में 64 लोग झुलस गए हैं, कई लोगों की स्थिति बेहद गंभीर। घायलों में 42 का बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। 18 औरई, 4 प्रयागराज में अस्पतालों में भर्ती। रात 9 बजे आरती के दौरान दुर्गा पूजा पंडाल में आग लग गई। पंडाल में मौजूद थे लगभग 150 लोग। भीषण अग्निकांड के दौरान गुफानुमा पंडाल लोगों के लिए बना काल। आग लगने पर लोगों को भागने की जगह ही नहीं मिली। पंजाब में सिंगर अल्फाज पर हमला, विक्की नाम के व्यक्ति ने चढ़ा दी कार। आरोपी विक्की को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेस्टोरेंट से खाना खाकर 3 दोस्तों के साथ बाहर निकले थे अल्फाज, इसी दौरान कर दिया गया उन पर हमला। हमला करने वाला व्यक्ति विक्की रायपुर रानी का, अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया। हनी सिंह ने पंजाबी सिंगर अल्फाज की फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया। अस्पताल के बेड पर दिखे अल्फाज, सर में है गहरी चोट। अल्फाज का असली नाम अमनजोत सिंह पवार है। 2011 में हाय मेरा दिल गाने के साथ किया था डेब्यू। हमले को लेकर गायकों ने दी हैं अपनी प्रतिक्रियाएं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी। राहुल आज जाएंगे कर्नाटक के मडिकेरी। मडिकेरी में राहुल की 2 दिन की होगी भारत जोड़ो यात्रा। मैसूर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में देगी भारी सुरक्षा व्यवस्था। प्रशांत किशोर ने की जन स्वराज अभियान की शुरुआत। पद यात्रा के दौरान खुद के लिए की कैंपेनिंग। प्रशांत किशोर बोले, बीजेपी आरजेडी नीतीश सबको वोट दिया लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ, इसलिए एक बार अब आप मुझे मौका दीजिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान जारी। सचिन पायलट आज जयपुर लौटेंगे। दिल्ली में सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से की थी मुलाकात। कहा था आलाकमान जो जिम्मेदारी देंगे उसे लेने के लिए तैयार। गहलोत के मंत्रियों पर नजर, अब तक साफ नहीं इस्तीफा दे चुके मंत्री काम करेंगे या नहीं। इशारों में फिर गहलोत का सचिन पर वार। कहा विधायक नए मुख्यमंत्री के नाम पर भड़क गए। पर्यवेक्षकों की नियत पर भी अशोक गहलोत ने उठाया सवाल। कहा वो आलाकमान के प्रतिनिधि उसी के अनुरूप करें व्यवहार। बिहार के मंत्री के इस्तीफे पर बीजेपी नेता रामसूरत राय का व्यंग्य। कहा महागठबंधन की हांडी चढ़ी लेकिन चावल तो पका ही नहीं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार में सुनी परेशानियां। शनिवार से शुरू हुई सुनवाई का सिलसिला रविवार तक चलता रहा। झारखंड के मंत्री कवासी लखमा का विवादित बयान। कहा आरएसएस था अंग्रेजों के एजेंट का अड्डा। राजस्थान के जोधपुर में राजनीतिक घमासान। मुख्यमंत्री के बेटे का पुतला फूंकना चाहते थे बीजेपी वाले, कांग्रेस के वर्कर पुतला लेकर भाग गए। सुप्रीम कोर्ट में 1 महीने में 849 मुकदमों का बोझ घटा। तेजी से सुनवाई के कारण कम हो रहे हैं केसेस। आबादी को लेकर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान। मजहबी नेता जनसंख्या कानून बनाने में न बने अड़चन। शिवसेना के शिंदे गुट के बड़े नेता रामदास कदम का शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना। बोले 2 दशहरा रैली से बाला साहेब की आत्मा भी दुखेगी। सुकमा में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने जमकर किया गरबा। सुकमा और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की माता से की कामना। लखीमपुर में 4 किसानों की मौत को 1 साल पूरा हुआ। एक किसान की खेत में ही बना दी गई समाधि। गुरदासपुर के गांव धारीवाल में आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान का विरोध। जान बचाकर भागे नेताजी, वीडियो हुआ वायरल। यूपी की ग्रेटर नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अपहृत 11 साल के मासूम को 10 घंटे के अंदर बरामद किया। मांगी थी 30 लाख रुपए की फिरौती। अपहरणकर्ताओं से पुलिस की मुठभेड़ भी हुई। 2 को लगी गोली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया।
यूपी के हाथरस में डीआरबी कॉलेज की प्राथमिक पाठशाला में शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल। बच्चों को पढ़ाते समय पी रखी थी बियर, मैनेजमेंट ने किया सस्पेंड। आजमगढ़ में पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से आसिफ नाम का पशु तस्कर घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। त्रिची में हेलियम गैस से भरा सिलेंडर फटा, एक व्यक्ति की मौत, कई घायल, सीसीटीवी में कैद वारदात। फतेहपुर में लूट के दौरान जौहरी को गोली मारने वाले 3 लुटेरे गिरफ्तार, घायल ज्वेलर का चल रहा है इलाज। त्रिची में कस्टम ऑफिसर्स ने सिंगापुर से आए एक व्यक्ति को सोने के चूरे की तस्करी के आरोप में दबोचा, कपड़े से बरामद किया सोने का चूरा। बेंगलुरु में हिंदू जन जागृति संस्था का हर घर पर भगवा मिशन आज से हुआ शुरू। हरियाणा के गुरुग्राम में पुरानी फैक्ट्री तोड़ने के दौरान ढही दीवार, 4 मजदूर दबे, एक का रेस्क्यू किया गया, 2 को मलबे से निकालने का काम जारी। कल मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस। इस अवसर पर वेट लिफ्टर कुंजुरानी ने बुजुर्गों को किया सम्मानित। भुवनेश्वर में मां दुर्गा की मची है धूम। अयोध्या के राम मंदिर से लेकर रसिया हेरिटेज की तरह बने हैं पंडाल, दुल्हन की तरह सजी हैं सड़कें। कोलकाता में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के प्रतीक में सजाया गया पंडाल। कोलकाता की दुर्गा पूजा है विश्व प्रसिद्ध, 2021 में यूनेस्को ने भी इसे किया शामिल। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दुर्गा पूजा पंडाल में 1008 दीपक लेकर की गई महाआरती, पंडालों में दिखा खुशनुमा माहौल। वाराणसी के शिवपुर में सजा भव्य दुर्गा पूजा पंडाल, धार्मिक आयोजन सेवा समिति की पहल। गुजरात के नर्मदा में देखने को मिली राजपूत समाज के युवकों की अनोखी भक्ति, पारंपरिक पगड़ी पहनकर तलवारबाजी करके देवी मां की आरती की। सीकर में बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने एक छात्रा का अपहरण करने का प्रयास किया, छात्रा ने स्कूल में भागकर खुद को बचाया। अब सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की तलाश में जुटी है पुलिस। मधुबनी में पुलिस ने बीटेक के एक छात्र को शराब तस्करी में गिरफ्तार किया। बंगाल के नंबर वाले ट्रक से अवैध शराब का जखीरा भी बरामद किया। मधुबनी के होटल में खाने खाने से 50 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, होटल का मालिक हुआ फरार। महाराष्ट्र के कारीकुंडी में खतरनाक बाइक स्टंट का विजुअल सामने आया, 3 लोग गिरफ्तार। बारा में पार्वती नदी के उफान में बह गए 2 लोग, तलाश चल रही है। दिल्ली के सुंदर नगरी में मर्डर की एनआईए की जांच की मांग, हिंदू सेना ने कहा पीएफआई से जुड़े हैं इसके तार। कौशाम्बी प्रयागराज हाईवे पर कार सवार का अपहरण कर लाखों की लूट, पुलिस ने बदमाशों की चंगुल से छुड़ाया। कन्नौज में इंटरस्टेट चंदन तस्कर गिरोह पकड़ा गया, 75 लाख रुपए के दाम की चंदन की लकड़ी भी पुलिस ने बरामद की। गोपालगंज में खाकी दागदार हुई, मीरगंज थाने के एसआई पर लगा छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। गुजरात के खेड़ा में गरबा खेलते समय एक व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ, मौके पर ही मौत हो गई। बरेली में मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं को पुलिस ने पीट दिया, 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। मुंगेर में 3 दिन पहले जेल से छूटे बदमाश ने फिर से उगाही का प्रयास किया, सरेआम फायरिंग की, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने फिर से गिरफ्तार किया। फतेहपुर में जागरण के दौरान हनुमान जी की भूमिका निभा रहे व्यक्ति की मौत, लंका दहन कार्यक्रम के दौरान ही मौत हो गई। उदयपुर में हेलमेट नहीं पहनने पर युवक की पुलिसकर्मी ने जमकर पिटाई कर दी, वीडियो वायरल होने पर पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया। बांदा में देवी पंडाल में महिलाओं से अभद्रता की शिकायत की जांच के लिए पुलिस की रिपोर्ट सामने आई। अकोला में घर के आंगन में अवैध ढंग से हो रही थी गांजे की खेती, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दुर्गा पूजा को देखते हुए दरभंगा शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च, कई थानों की पुलिस ने लिया इसमें हिस्सा। झारखंड के देवघर में प्रशासन ने दुर्गा पूजा समितियों को संदेश दिया, रात 10 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजा सकेंगे।
पटना में कर्ज में डूबे व्यक्ति ने रची लाखों की लूट की साजिश, पुलिस की सख्ती से खुल गई पोल। पुलिस हिरासत में गैंगस्टर दीपक टीनू फरार, मूसेवाला हत्या केस में इसे गिरफ्तार किया गया था।